दोस्तों, कबीरदास जी की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ठीक वही हाल आज सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का हो गया है। जिस संगठन को खड़ा करने के लिए वे अमेरिका से अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए थे, आज उसी संगठन से बाहर निकलने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि जिसने भी भारत के प्रशासनिक नेतृत्व और अमित शाह से सीधा टकराने की कोशिश की, उसने अपनी राजनीतिक राह खुद ही कठिन बना ली। ठीक वही हाल आज अभिजीत दीपके के साथ हो रहा है। आप लोकतांत्रिक दायरे में रहकर जितना मर्जी नीतिगत विरोध कीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपने सीमा से बाहर जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देने की भूल कर दी, तो समझ जाइए कि आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अभिजीत दीपके को जितना प्रशासनिक प्रदर्शन करना था वे करते, धर्मेंद्र प्रधान का एक बार नहीं 100 बार इस्तीफा मांगते। लेकिन सीधे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने की क्या जरूरत थी? यही एक राजनीतिक भूल उनके लिए इतनी भारी पड़ गई कि आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। वे चाहे कितनी भी सफाई दें या राहत की गुहार लगाएं, गृह मंत्रालय अब किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि दीपके के साथ बहुत बड़ा रणनीतिक खेल हो चुका है। वे सीजेपी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अमेरिका जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रशासनिक रोक लगा दी गई है। आखिर बंद कमरों में ऐसी कौन सी बैठक हुई जिसने दीपके को सीजेपी से अलग होने पर मजबूर कर दिया? हवाई अड्डे पर उनके पासपोर्ट और कागजात को किस आधार पर रोका गया? और देश की संप्रभुता तथा कानून के राज को अक्षुण्ण रखने के लिए यह सख्त कदम क्यों अनिवार्य हो गया था? इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि सीजेपी के भीतर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत दीपके को अपने ही बनाए संगठन से पीछे हटने की नौबत आ गई। अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब से गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसियों को सक्रिय किया है, तब से संगठन के बाकी प्रमुख सदस्यों के हाथ पांव फूल चुके हैं। संगठन के बड़े पदाधिकारियों को यह भली भांति समझ आ चुका है कि कानूनी शिकंजा केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी आंच पूरे तंत्र और उससे जुड़े हर एक सदस्य तक पहुंचेगी। इसी डर के कारण पिछले 2 दिनों में सीजेपी के शीर्ष कोर ग्रुप की कई दौर की गोपनीय बैठकें हुई। इन बैठकों में वरिष्ठ सदस्यों ने अभिजीत दीपके पर सीधे तौर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनका तर्क साफ था, जब आंदोलन केवल छात्रों या प्रशासनिक मुद्दों तक सीमित था, तब तक बात ठीक थी। लेकिन सीधे गृह मंत्री से उलझकर पूरे संगठन को जोखिम में डालना एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक साबित हुई है। वरिष्ठ सहयोगियों ने दीपके को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यदि वे खुद संगठन से दूरी नहीं बनाते हैं या नेतृत्व पद से त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो बाकी सदस्य सामूहिक रूप से अपना रास्ता अलग कर लेंगे। जिस संस्थापक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस ढांचे को तैयार किया था, आज वही अपने ही सहयोगियों के बीच अलग थलग पड़ चुका है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि उन्हें अपनी ही टीम को बचाने के लिए खुद पीछे हटने की शर्त स्वीकार करनी पड़ रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल संगठन छोड़ने से कानून और जांच एजेंसियों के कड़े सवालों से बचा जा सकता है? दोस्तों, एक तरफ जहां संगठन के भीतर से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने इस पूरे झमेले से निकलने के लिए एक नया रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ समय के लिए भारत से बाहर निकलकर वापस अमेरिका चले जाया जाए, ताकि जब तक मामला ठंडा पड़े वे वहां बैठकर अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सकें। इसी योजना के तहत वे अपने यात्रा दस्तावेजों और अमेरिका की रिटर्न टिकट के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। लेकिन जैसे ही उनका पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर स्कैन किया गया, सिस्टम में तुरंत एक अलर्ट मैसेज शो होने लगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जारी किया गया प्रशासनिक निर्देश पहले से ही सभी इमिग्रेशन काउंटरों पर एक्टिव मोड में था। अधिकारियों ने तुरंत दीपके को बोर्डिंग लाइन से अलग कर दिया और उन्हें एक प्रशासनिक जांच कक्ष में ले जाया गया। वहां उन्हें बहुत ही औपचारिक और कड़े लहजे में यह सूचित किया गया कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत चल रही वैधानिक पड़ताल के कारण उनके देश से बाहर जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। दीपके और उनके साथ आए सहायकों ने अपने एनआरआई स्टेटस और अमेरिकी निवास का हवाला देकर दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक भारत के कानून और जांच प्रक्रियाओं के तहत उन्हें आधिकारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नहीं मिल जाता, तब तक वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में सवार नहीं हो सकते।
यह एक ऐसा क्षण था जहां उनकी सारी रणनीतियां एक झटके में धराशायी हो गईं। दोस्तों, हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसियों का पूरा ध्यान उन वित्तीय स्रोतों पर टिक गया है जो इस पूरे आंदोलन की रीढ़ बने हुए थे। गृह मंत्रालय और प्रवर्तन अधिकारियों की संयुक्त टीम अब अभिजीत दीपके के भारत और अमेरिका स्थित सभी बैंक खातों, संस्थागत लेनदेन और ट्रस्ट फंड्स की बारीकी से समीक्षा कर रही है। जांच अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इतने बड़े पैमाने पर चलाए गए प्रदर्शनों के लिए संसाधन कहां से और किन माध्यमों से जुटाए गए थे। भारत में लागू विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी FCRA और कर संबंधी कड़े नियमों के तहत बिना पूर्व स्वीकृति या स्पष्ट स्रोत के किसी भी तरह का विदेशी वित्तीय सहयोग सीधे तौर पर वैधानिक उल्लंघन के दायरे में आता है। एजेंसियों को अंदेशा है कि आंदोलन को गति देने के लिए अमेरिका स्थित संस्थाओं और बैक चैनल माध्यमों से धनराशि का प्रवाह किया गया हो सकता है। इतना ही नहीं, दीपके की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों, कॉरपोरेट संस्थाओं और भारत में संचालित NGO के बीच हुए वित्तीय आदान प्रदान का एक एक डेटा खंगाला जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जब तक इन तमाम वित्तीय लेन देन का पारदर्शी ब्यौरा और टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट एजेंसियों को नहीं मिल जाती, तब तक देश से बाहर जाने की अनुमति देना संभव नहीं है। यानी अब केवल राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता का यह कड़ा चक्रव्यूह दीपके के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। दोस्तों, CJP के इस अंदरूनी घमासान, हवाई अड्डे के घटनाक्रम और गृह मंत्रालय की अगली भावी कार्रवाई पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी भारत की प्रशासनिक सतर्कता, कानून का राज और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें सही, सटीक और तथ्य आधारित राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचाने का हौसला देता है और देश के कूटनीतिक फैसलों, गृह मंत्रालय की अंदरूनी बैठकों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे की कहानी से पहले कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या देश में प्रशासनिक नियम और कानूनी प्रक्रिया हर नागरिक के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जय हिंद के साथ जरूर शेयर करें। अब आते हैं उस सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर जिसने अभिजीत दीपके को पूरी तरह असहाय बना दिया। हवाई अड्डे से लौटने के बाद जब दीपके और उनके करीबियों ने दिल्ली के प्रमुख इलाकों में रुकने के लिए जगह तलाशनी शुरू की तो वहां भी उन्हें एक अजीब सी प्रशासनिक नाकेबंदी का सामना करना पड़ा। कई प्रतिष्ठित होटलों और गेस्ट हाउसों ने किसी भी भावी कानूनी या पुलिस पूछताछ के झंझट से बचने के लिए उन्हें कमरे देने से बहुत ही विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी ऐसे चर्चित मामले से जुड़े व्यक्ति को शरण देकर जांच एजेंसियों की रडार पर नहीं आना चाहता था। यह स्थिति दीपके के लिए अत्यंत चिंताजनक साबित हुई। जिस राष्ट्रीय राजधानी में कल तक उनके लिए दर्जनों गाड़ियों का काफिला और समर्थकों का हुजूम तैयार रहता था, आज उसी शहर में उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर सामने आया यह दृश्य केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश के राजनीतिक हलकों में एक बेहद मजबूत और दूरगामी संदेश पहुंचा दिया है। जो विपक्षी दल और बाहरी हितधारक शुरुआत में CJP के मंच का सहारा लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे भी पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि यह मामला केवल किसी प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें प्रशासनिक कड़ाई और वैधानिक अनुपालन के बहुत गहरे आयाम जुड़ चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध प्रदर्शन का अपना स्थान है, लेकिन जब बात संवैधानिक सीमाओं, संस्थागत गरिमा और राष्ट्रीय कानूनों की आती है तो केंद्र सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट और सख्त रहता है। जो नेता कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्रालय को अल्टीमेटम दे रहे थे, आज वे इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर वे कानूनी जांच का सामना कर रहे किसी व्यक्ति का खुलकर बचाव करते हैं तो जनता के बीच उनकी अपनी राजनीतिक साख पर भी सवाल उठने लगेंगे। नतीजतन अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी अब राजनीतिक रूप से पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं, जहां न तो उन्हें अपने संगठन का सहारा मिल रहा है और न ही किसी बड़े राजनीतिक धड़े का समर्थन। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम, एयरपोर्ट की नाकेबंदी और CJP के भीतर मचे इस घमासान को अगर हम एक बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक कैनवास पर रखकर देखें तो इससे भारत की शासन व्यवस्था का एक बहुत ही स्पष्ट चेहरा सामने आता है।
यह घटनाक्रम साबित करता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का राज्य ही सबसे ऊपर है और कोई भी संस्था या व्यक्ति देश के स्थापित विधान से बड़ा नहीं हो सकता। गृह मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह सख्त प्रशासनिक कदम किसी व्यक्ति विशेष से किसी तरह का बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि यह देश के प्रशासनिक इकबाल, संस्थागत मर्यादा और आंतरिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए लिया गया एक आवश्यक फैसला है। आज जब भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत, स्वाभिमानी और आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, तब देश के भीतर किसी भी तरह की अराजकता, वित्तीय अस्पष्टता या नियम कायदों की अवहेलना को अनदेखा करना राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा। यही वजह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बिना किसी बाहरी दबाव के पूरी निष्पक्षता और गहराई के साथ इस मामले के हर एक पहलू की जांच में जुटी हुई हैं। चाहे वह विदेशी वित्तीय सहयोग की बात हो, संगठन के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम हो या यात्रा संबंधी अनुपालन, हर एक बिंदु पर पारदर्शी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब अभिजीत दीपके के सामने केवल एक ही कानूनी रास्ता बचा है। उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक पैंतरेबाजी को छोड़कर जांच एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत होना होगा और एक एक सवाल का तथ्यात्मक उत्तर देना होगा, क्योंकि जब कानून का पहिया घूमना शुरू होता है तो वह केवल तथ्यों और साक्ष्यों को देखता है। दिल्ली के राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर क्या-क्या नए और अप्रत्याशित खुलासे सामने आते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हवाई अड्डे पर रोके जाने, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगने और दिल्ली में रहने की जगह न मिलने के बाद अभिजीत दीपके और उनकी लीगल टीम के पास आगे के क्या-क्या कानूनी विकल्प बचते हैं। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो जब इमिग्रेशन विभाग, गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से किसी व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक लगाई जाती है, तो उनके सामने सबसे पहला रास्ता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च अदालत का रुख करने का होता है। दीपके के कानूनी सलाहकार अब अदालत में याचिका दाखिल करके इस प्रशासनिक आदेश पर रोक लगाने और अमेरिका जाने की आपातकालीन अनुमति पाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन अदालत से तुरंत यात्रा की अनुमति या प्रशासनिक रोक पर राहत पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस कार्रवाई को केवल मौखिक आधार पर अंजाम नहीं दिया है, बल्कि उनके पास पर्याप्त वैधानिक साक्ष्य, वित्तीय विसंगतियों के दस्तावेज और जांच संबंधी गोपनीय रिपोर्ट मौजूद है। यदि जांच एजेंसियां अदालत के समक्ष यह स्पष्ट कर देती हैं कि संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति चल रही वित्तीय जांच, एफसीआरए नियमों की पड़ताल और संगठनात्मक गतिविधियों के स्पष्टीकरण के लिए अत्यंत अनिवार्य है, तो न्यायपालिका भी जांच के इस शुरुआती चरण में प्रशासनिक फैसलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करती है। अदालत का हमेशा से साफ रुख रहा है कि देश की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी जांच पूरी निष्पक्षता से संपन्न होनी चाहिए। इसके अलावा गृह मंत्रालय के निर्देश पर जारी यह प्रशासनिक अलर्ट केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक ही सीमित नहीं है। देश के तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और सभी प्रमुख समुद्री बंदरगाहों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी दूसरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके। सीजेपी के रणनीतिकारों ने शायद सपने में भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सरकार इतनी तत्परता और कठोरता से कानूनी तथा प्रशासनिक घेराबंदी लागू करेगी। वे यह मानकर चल रहे थे कि प्रदर्शन समाप्त होते ही मामला शांत पड़ जाएगा और वे बिना किसी अड़चन के वापस अमेरिका लौट जाएंगे। लेकिन गृह मंत्रालय के इस एक फैसले ने उनके सारे गणित बिगाड़ दिए हैं। अब स्थिति यह बन चुकी है कि जब तक जांच की पूरी प्रक्रिया अपने आधिकारिक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, तब तक अभिजीत दीपके को भारत में ही रुककर हर एक प्रशासनिक सवाल का सामना करना पड़ेगा। कानून का यह चक्रव्यूह अब पूरी तरह से कस चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम, सीजेपी के भीतर मचे घमासान, हवाई अड्डे पर हुई कार्रवाई और गृह मंत्रालय के कड़े रुख से एक बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। आज का भारत कानून, संविधान और प्रशासनिक मर्यादाओं से चलने वाला एक सशक्त देश है। यहां न तो कोई कानून से ऊपर है और न ही राजनीतिक या सामाजिक दबाव बनाकर कोई अपनी मनमानी कर सकता है। चाहे कितना भी बड़ा संगठन क्यों ना हो या कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, जब देश की सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक अनुशासन की बात आएगी, तो भारत की व्यवस्था अपने सबसे सख्त और निष्पक्ष रूप में काम करेगी। सीजेपी और उसके नेतृत्व के सामने पैदा हुआ यह संकट उन सभी के लिए एक बड़ा सबक है जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दायरा भूलकर संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने की भूल करते हैं।
दोस्तों, गृह मंत्रालय के इस कड़े प्रशासनिक कदम, हवाई अड्डे पर हुई कार्रवाई और देश में कानून का राज कायम रखने की इस नीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय हित और संवैधानिक मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसे सख्त फैसले लेना बेहद जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और भारत के प्रति अपनी सच्ची आस्था और सम्मान प्रकट करते हुए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको यह गहन राजनीतिक और रणनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और भारतीय राजनीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर एक इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। जय हिंद, भारत माता की जय।